आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है और समस्या ये है कि पहले जितना एक डर था मेरे अंदर में पहले से कम हो गया है, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके का डर बना रहता है। डर ये रहता है कि मतलब मैं संस्था में रहना चाहता हूँ और आगे साधना के पथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अंदर एक डर रहता है कि मतलब न जाने कब संस्था से बाहर हो जाऊंगा, ऐसा डर बना रहता है। वीडियो तो बनाते हैं साथ में, बाहर का जब आकलन करते हैं तो आखिर में घूम फिर के पता चलता है कि आचार्य जी के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। मतलब आप ही सार दिखते हैं पूरी दुनिया में। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस रास्ते में मैं कैसे और आगे बढ़ता रहूँ। नहीं, देखो, ज़मीन की बात करो, तुमको अगर पता ही नहीं होगा कि दुनिया क्या चीज़ है तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि उस दुनिया में इस संस्था की, इसके काम की अहमियत क्या है। ये सब बहुत सतही बातें हैं कि मैं दुनिया को देखता हूँ और मुझे लगता है कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई है नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया में न जाने कितने क्षेत्र हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आचार्य जी के अलावा कोई है नहीं। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ है जो गड़बड़ भी है। जो गड़बड़ है वो तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए। वो जितना तुमको साफ साफ पता होगा उतना ज़्यादा तुम्हें अपने काम पर भरोसा होगा और तुम्हें ये सफाई रहेगी, ये प्रेरणा रहेगी कि तुम्हें ये काम आगे बढ़ाना है। हमारा काम यूं ही नहीं है ना, किसी संदर्भ में है, उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है। वो ना हो कॉन्टेक्स्ट तो हम वो काम करेंगे ही नहीं जो हम कर रहे हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये समझो। पहाड़ पर सैनिक है, उसको बोल दिया जाए यूं ही बंदूक लेकर के गुर्राते हुए आगे बढ़ो, तो वो बहुत देर तक ऐसा कर नहीं पाएगा। वो कहेगा क्या करवाया जा रहा है मुझसे। बंदूक हाथ में दे दी है और कहा जा रहा है कभी इधर को मुंह करे गुर्राओ, कभी इधर को मुंह गुर्राओ, कभी कह दिया कि चलो उधर सामने की ओर लोगों गोलियां दागने। तो सैनिक कुछ देर तक तो ये कर सकता है भरोसे में रह के, पर थोड़ी देर बाद उसके भीतर ऊर्जा, प्रेरणा बचेगी नहीं। यही अगर सैनिक को साफ पता हो कि दुश्मन क्या है, दुश्मन कौन है, दुश्मन के इरादे क्या हैं और दुश्मन किस सीमा तक उसके लिए, सबके लिए घातक है, तब सैनिक खुद ही लड़ेगा, बेहतर लड़ेगा, निशाना भी साध पाएगा और डटा भी रहेगा, है ना। तो हमारा ऐसा थोड़ी है कि हम यूं ही हवा में गोलियां चलाते रहेंगे, बेहोश फायर मार रहे हैं इधर उधर। यहाँ तो एक एक बात जो कही जा रही है वो प्रत्युत्तर है किसी समस्या को, किसी गूढ़ सवाल को। एक एक काम जो हम कर रहे हैं वो काम समाधान की तरह है। एक एक कदम जो हम बढ़ा रहे हैं वो कदम किसी बहुत बड़ी और घातक ताकत के खिलाफ है। तो तुम मुझसे कदम से कदम मिला के तभी चल पाओगे ना जब तुम्हें पहले पता तो हो कि हम किन ताकतों के खिलाफ खड़े हैं। और यकीन मानो वो ताकतें नहीं हो तो ये जो सत्र हो रहा है ये भी ना हो। मुझे कोई रुचि नहीं है फिजूल फायर करने में। कुछ है जो गलत है उसको ठीक करने के लिए हम हैं। वो गलत ही ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। तुम भी घर जाओ, हम भी घर जाएं, सोएं आराम से, खाएं पिएं, पृथ्वी अपनी है, नाचेंगे, कोई समस्या ही नहीं बची। फिर तो सकाम कर्म करने का कोई औचित्य नहीं ना। हमारा तो सारा काम ही सकाम है। सकाम माने जिसमें कुछ उद्देश्य हो। हमने लक्ष्य बनाया, हम लक्ष्य पाना चाहते हैं। तुम सबके भी काम में लक्ष्य रहते हैं ना, इतना कर, इतना 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 इतना। हमारा सारा काम क्या है? सकाम है। सकाम है माने सामने दुश्मन खड़ा है। चूंकि सामने दुश्मन खड़ा है इसलिए हमें लड़ना पड़ रहा है।
और तुम्हें अगर दुश्मन है कुछ पता ही नहीं, तुम अखबार नहीं पढ़ रहे, तुम चर्चाएं नहीं कर रहे, तुम्हारे सामान्य ज्ञान का दायरा अति सीमित है, तो फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आचार्य जी इतना क्यों बोलते रहते हैं, रोज़ हमें 10 वीडियो क्यों छापनी है, कहीं कर क्यों रहे हैं, इतनी गोलियां क्यों चला रहे हैं, क्यों? मैं बता देता हूँ। पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आचार्य जी सिर्फ आप ही हैं, आप महान हैं, आप देश की जान हैं, आप पता नहीं क्या शक्तिमान हैं। अब आचार्य जी लगे हुए हैं, उनके चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है, और उनके हाथ में बंदूक है, उनकी नज़र किस पर है? दुश्मन पर। आचार्य जी की नज़र किस पर है? दुश्मन पर। और तुम बता रहे हो आचार्य जी आप महान हैं, शक्तिमान हैं, तुम्हारी सारी नज़र किस पर है? आचार्य जी पर। तुम्हें दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कुछ देर तक तो तुम आचार्य जी की वंदना कर लोगे, महान है आचार्य जी, महान है, महान है, चलिए अभी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। और थोड़ी देर में तुम्हारा सर चकराने लगेगा, ऐसे ऐसे मुंडी खुजाओगे, कहोगे कर क्या रहे हैं, जब देखो तब फायर मारते रहते हैं, रोज 10 वीडियो फायर करते हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उधर को नहीं देख रहे मेरे साथ जिधर को मैं देख रहा हूं, तुम मुझे ही देखे जा रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। सोचो कैसा हो कि एक सेना है जिसमें कमांडर तो सामने को देख रहा है और सारे सैनिक कमांडर को देख रहे हैं, क्या होगा? ऐसे कमांडर का और उसके सैनिकों का क्या होगा? दोनों डूबेंगे, दोनों मरेंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो उधर को नहीं देखते जिधर को मैं देखना चाहता हूं, मुझे ही देखते रहते हैं। और मुझे देखते रहते हैं कुछ तो इसलिए कि चलो मान लिया तुम्हें बहुत प्यार है मुझसे, इतना सुंदर हूं ना मैं, हाँ, तो कुछ तो तुम रीझ गए हो मुझ पे, इसलिए मुझे देखते रहते हो। और कुछ मुझे तुम इसलिए भी देखते रहते हो कि बेईमान हो, क्योंकि उधर को ही देखोगे जिधर को मैं देख रहा हूं, तो तुम्हें भी गोली चलानी पड़ेगी और खानी पड़ेगी मेरी तरह, तुम्हें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं कर रहा हूं। तो तुम इसीलिए दुश्मन का जायजा लेना ही नहीं चाहते, तुम तो बस मेरी आरती उतारते रहो, आचार्य जी आप महान हैं, और तुम उतारते रहो मेरी आरती, मैं गोली खा रहा हूं, मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा, और तुम आरती उतारते रहना। मेरी ओर क्या देख रहे हो, मुझसे क्यों बात करते हो, मैं कहां से, मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो उसको देख रहा हूं ना जिसको नहीं होना चाहिए और है। हमारी वेबसाइट भी क्या बोलती है, अभी भी उस पर लिखा हुआ है, टू डिमोलिश द फॉल्स। तो मैं उसको देख रहा हूं ना जिसे हमें डिमोलिश करना है, तुम उसको देख रहे हो। तुम उसको देख रहे होते तो मुझसे अनुमति थोड़ी लेने आते कि आचार्य जी वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं और आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ना घर जाने का बहुत मन करता है, लगता है अब 1-1.5 साल काम कर लिया, अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। निकल लो, तुम इसलिए निकलोगे क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि काम आचार्य जी का है, इसीलिए आचार्य जी की अनुमति लूंगा और निकल लूंगा। तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लड़ाई एक एक आदमी की है, ये लड़ाई धर्म की है। तुम मुझसे अनुमति क्या लेने जा रहे हो? तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड काम है क्या जहां पे हम जो काम कर रहे हैं उसका मुझे मुनाफा मिलता हो? ये सार्वजनिक काम है, ये काम जितना मेरा उतना ही तुम्हारा है। ये कोई ऐसा काम है क्या जिससे हमारी जेबें भर रही हैं? बोलो। तो ये क्यों कह रहे हो कि अगर आपकी अनुमति मिलेगी तो मैं फिर चला जाऊंगा, 1 साल बाद आऊंगा? तुम नहीं कह रहे हो, पर अभी हाल में हुआ है। जाओ, तुम्हारी लड़ाई थी, तुम्हें नहीं लड़नी मत लड़ो, आईने में अपनी शक्ल तुम्हें देखनी है। मैं तो हाँ बोल दूंगा, कोई मुझसे बोलता है काम नहीं करना है, मेरी ओर से 2 अक्षरों का जवाब जाता है, ओके। आरती क्या बोला था मैंने, जैसे तुमने बोला नहीं करूंगी, क्या बोल लिखता हूं मैं, ओके। कोई बल्कि अगर ये बोलता है कि मैं ज्यादा करना चाहता हूं तो हो सकता है मैं फिर भी उसको रोक दूं, मैं कहूं कि नहीं अभी इतना कर रहे हो, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, टूट भी सकते हो, कम करो। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है ना कि मुझे काम नहीं करना, मैं बोलता हूं ओके, क्योंकि मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम था, वयस्क हो,
तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती तो मत देखो। मैं होता कौन हूं कि मैं तुमको धक्का दूं, कि मजबूर करूं कि काम करो। तुम मेरे लिए काम कर रहे होते तो मैं तुमसे कहता कि देखो तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मैं मालिक हूं तुम्हारा, मैं नियोक्ता हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, चलो काम करो। मैं तुम्हें तनख्वाह भी कहां देता हूं? यहां जो डोनेशन आता है वो इस एक काम करने के लिए आता है। उस डोनेशन का तुमको एक बहुत छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। वो जो हिस्सा भी तुम्हें मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है ताकि तुम वो काम आगे बढ़ाओ। तो मैं थोड़ी तुमको सैलरी दे रहा हूं। तुम्हें सैलरी कौन दे रहा है जानते हो? तुम्हें सैलरी ये संसार दे रहा है, हमारे जितने डोनर्स हैं वो दे रहे हैं। और वो तुमको इस भरोसे पर तनख्वाह दे रहे हैं कि तुम वो काम ईमानदारी से करोगे जो तुम कर रहे हो। तुम्हें वो काम नहीं करना तो तुम जानो। मैंने तुम्हें कोई अपनी व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी दी है। आचार्य जी की जेब ही कितनी बड़ी है कि वो तुम्हें अपनी जेब से निकाल निकाल के देंगे। दुनिया तुम पर भरोसा करके तुम्हें पीछे से संसाधन दे रही है कि ये हम तुमको संसाधन दे रहे हैं अखिल निषाद, और हमें लगता है कि आचार्य जी के वीडियो जरूरी हैं, दुनिया के सामने पहुंचने चाहिए। तू पहुंचा अखिल। लोग तुम पर भरोसा करके इसलिए तुमको सैलरी देते हैं, मैं नहीं देता। अब तुम्हें उन लोगों का भरोसा रखना है रखो, तोड़ना है तोड़ो। मैं हो सकता है यहां पर वरिष्ठता में, वरीयता में तुमसे ऊपर का हूं, भाई कर्नल होता है, मेजर होता है, हवलदार होता है सब, लेकिन वो सब अपने आप को जानते हो क्या बोलते हैं? सोल्जर। सब सैनिक है। तुम्हें क्या लग रहा है सेना में सैनिक नाम की कोई पदवी होती है क्या? सेना में कौन सैनिक है? सब सैनिक है। मैं भी सैनिक हूं, तुम भी सैनिक हो। हाँ, हमारी डिजिग्नेशंस अलग अलग हो सकती हैं, पर सोल्जर मैं भी हूं, सोल्जर तुम भी हो। लड़ मैं भी रहा हूं, लड़ना तुम्हें भी है। ये हो सकता है कि मैं लड़ने में तुमसे ज्यादा माहिर हूं, ज्यादा अनुभवी हूं, तो मैं एक तरीके से लड़ूंगा, मैं आगे रहकर लड़ूंगा। लेकिन बेटा लड़ना तो तुम्हें भी है ठीक वैसे ही जैसे मैं लड़ रहा हूं। सोल्जर टू सोल्जर। तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी तो तुम जानो, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुझसे परमिशन मत लेना कि मुझे अब काम करना है कि नहीं करना है। तुमको मैंने कोई अपने किसी व्यक्तिगत पर्सनल काम के लिए रखा है क्या? तुम यहां एक सार्वजनिक वैश्विक काम कर रहे हो। तुम्हें अगर ये काम न करने की अनुमति चाहिए भी तो किससे लो? सबसे लो ना। पूरी दुनिया को बताओ कि अब हम वो काम नहीं कर रहे, मत करो। ओके। काम के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझो, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तुम में से मेरे साथ बहुत देर तक, बहुत दूर तक वही लोग समझ चल पाएंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होंगे, जो मेरी ओर देखने की जगह दुश्मन की ओर देख रहे होंगे। भूलना नहीं कि तुम किसी प्रशांत के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हो। वो काम करने में हम और तुम भागीदार हैं, साथ साथ हैं, फेलो सोल्जर्स हैं।
तुम वीडियो बनाते हो, कभी उसके नीचे जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ते हो? तुम्हारे भीतर कोई गौरव नहीं उठता जब तुम पढ़ते हो लोग कहते हैं कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, अब नहीं करूंगा। रोज दर्जनों लोग हैं जो तुमको ये बता रहे हैं। ये है हमारा काम। कितने लोगों को तुम रोज मरने से बचा रहे हो? ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। और कितने जानवर हैं जो हमारी वजह से रोज नहीं कट रहे? शायद लाखों में ऐसे जानवर हैं। और पेड़ों को गिनो तो पेड़ कितने हैं। और ये गिनो कि कितने लोग हैं जो अपने जिंदगी में गलत निर्णय लेने जा रहे थे लेकिन हमारे काम की वजह से बच गए। उनको देखो। उन लोगों से अनुमति मांगो ना कि अब मुझे काम नहीं करना है। एक आदमी है जो तैयार खड़ा है आत्महत्या करने के लिए, उससे आके अनुमति मांगो कि मैं बचा तो सकता था तुझे मरने से, पर वो ना अब नहीं बचा रहा। एक वीडियो है जिस पर अगर तुम पब्लिश बटन दबा देते तो हो सकता है कि वो वीडियो पता नहीं कितनी जानें बचा देता। तुमने नहीं दबाया, तुम सो गए और 7:30 बजे तुमने अपॉलॉजी लिख के भेज दी, जैसे वो महाराज भेजते हैं रोज, कि नहीं वो मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई इसलिए मैंने पब्लिश नहीं किया। और जो तुमने पब्लिश नहीं किया उसकी वजह से जो पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, दुनिया को भी तो अपॉलॉजी भेज दो ना। इनको ये लग रहा है शायद कि वो वीडियो पब्लिश करके वो मेरा कोई व्यक्तिगत काम कर रहे हैं कि आचार्य जी का वीडियो था, पब्लिश कर देते तो आचार्य जी की कीर्ति बढ़ती, आचार्य जी का नाम होता। तो अगर मुझे माफ़ी मांगनी तो किससे मांगूंगा? आचार्य जी से। कल को आचार्य जी मर भी जाएं तो वीडियो भी मर जाएंगे। अगर मैंने ये अपने निजी मुनाफे के लिए बनाए होते तो फिर तो ऐसा भी होता ना कि मैं गया तो ये भी गए, अब मेरे बाद इनसे क्यों किसी को फायदा हो। ये पूरी दुनिया का काम है और ये काम करने में जो लोग बेईमानी करते हैं वो पूरी दुनिया के साथ बेईमानी कर रहे हैं। पर ना तो तुम समझना चाहते हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ना तुम समझना चाहते हो कि इंसान की एक एक गंदी हरकत उसके मन की गंदगी से आती है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि धर्म का पतन क्यों हो रहा है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि धार्मिकता और संप्रदायवाद में अंतर क्या है, ना तुम ये समझना चाहते हो कि आदमी का मूल बंधन कहाँ से आता है, हमारी मौलिक गुलामी क्या है। और तुम अगर ये सब समझो, दुनिया को देखा करो, दुनिया को पढ़ा करो, तो फिर तुमको एक नया सम्मान जगेगा अपने काम के प्रति। तब तुम कहोगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी गलत है वो गलत इसलिए क्योंकि आदमी का खोपड़ा गलत है और हम आदमी का खोपड़ा ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमसे बेहतर, हमसे ऊंचा काम किसी का क्या हो सकता है। और हम जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम हमको रोज देखने को मिलते हैं। और जितने परिणाम तुम्हें देखने को मिलते हैं उससे 10 गुना और परिणाम है जो तुम्हें देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर आदमी जिसको बहुत बहुत गहरा फायदा हुआ है तुम्हारे काम से, वो ना तो तुम्हें फोन करता है और ना ही कमेंट करता है, ना ही मेल लिखता है। पर लाखों हैं जिन्हें रोज फायदा हो रहा है और वो चुपचाप तुम्हें बस धन्यवाद अर्पित कर देते हैं। मौन अनुग्रह। ये सब बातें दिखाई नहीं देती हैं। तुम्हारा काम बस इतना है कि मैं तो यहां पब्लिश बटन दबाने के लिए हूं। जहां पब्लिश बटन दबाते हो, पिछले 1 महीने में जो वीडियो पब्लिश करे हैं उनकी ओर वापस जाके देखा भी तो करो ना कि उनसे कितनी जिंदगियां बदल गई। और हर वीडियो एक अर्थ में अमर है कि पब्लिश बटन दबने के बाद अब वो तुम्हारा और हमारा नहीं रह गया।
कल को यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये बंद भी हो जाए तो भी यकीन रखो कि कोई अच्छा वीडियो है तो उसको सैकड़ों हजारों लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। मान लो कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खत्म हो जाएं, तो भी जो तुम्हारा वीडियो है लोगों के अब मन पर बैठ गया है। तो जो बात तुमने कही वो अमर हो गई है, तुम्हारा काम अमर है। मैं इस पूरे काम में बहुत छोटी चीज हूं। ना मेरी तारीफें करो ना मुझे गालियां दो। हमारे यहां दोनों काम होते हैं। जब तक तुम यहां अंदर हो तो तुम कहोगे आचार्य जी भगवान है, भगवान है, भगवान है, घंटा भगवान है। जिस दिन यहां से बाहर निकलोगे तुम ही मेरे खिलाफ फिर दुष्प्रचार करना शुरू कर दोगे, उधर की बातें बोलोगे, बताओगे मैं ना अंदर की बात जानता हूं, खुफिया जानकारी दूंगा, 1 साल रह के आया हूं। यह आचार्य है ना। भगवान से शैतान बनाने में तुम्हें 2 मिनट नहीं लगते। अरे ना भगवान हूं ना शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, इंसान हूं। और इस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर काम कर सकते हो तो करो। बेकार में स्तुति गीत गाने से कुछ लाभ नहीं है। आ रही बात समझ में? अब समझ रहे हो मैं क्यों ये गुरु वगैरह से थोड़ा सा दूरी रहना चाहता हूं। लड़ाई हो रही है मोर्चे पे, तो सैनिक का क्या काम है? कमांडर की आरती उतारे? बताओ तो। वो सामने दुश्मन है, गोलियां बरसा रहा है, और यहां पूरी पलटन क्या कर रही है? ओम जय कमांडर हरे। और कमांडर साहब ऐसे तन के खड़े हुए हैं, हाँ हाँ मैं ही तो हूं, अवतार नया नया उतरा हूं, आओ। तो मुझे चिढ़ मचती है जब तुम मेरी तारीफ वगैरह करने लग जाते हो। कोई अपने काम को पीठ दिखाए और मेरे गुण गाए, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं कौन हूं? कल रहूं ना रहूं क्या भरोसा? तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे काम के लिए होनी चाहिए ना।